बिहार में एआईएमआईएम की एंट्री फिर से होने जा रही है और फिर से बिहार में एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार आपको फिर से देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि देखिए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन जो है वो बिहार में होने जा रहा है और बिहार में ढाका में प्रोग्राम होगा और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं किशनगंज में भी प्रोग्राम होने की तैयारी में है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए चिंता का विषय बन चुका है। महागठबंधन की टेंशन जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम फिर से बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी को उतारा था और 2020 के विधानसभा के चुनाव में रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला सामने आया। 2020 के विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली और उसके बाद ही कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए टेंशन का विषय बन गया। अब इस बार देखिए फिर 2025 के विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। 2025 के विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस बात का उससे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम बिहार में लगभग 38 जिले में अपना संगठन को पूरा तैयार कर चुके हैं और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की भी तैयारी चल रही है। अब देखिए कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब हमने इस बात का सवाल पूछा कि एआईएमआईएम पार्टी जो है वो बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तब देखिए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि बिहार के अंदर लगभग हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए एआईएमआईएम की एंट्री से यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का सभा होगा और इस सभा से ऐलान हो जाएगा कि बिहार में हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और देखिए कहीं ना कहीं सियासी घमासान जो है वो बिहार में शुरू हो चुका है। एक तरफ कहले प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं महागठबंधन की टेंशन बढ़ा चुके हैं और दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी बिहार में एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी देखिए कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस बात का तो अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अगर बिहार में अपने प्रत्याशी को उतारते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी। बिहार में पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटों पर भले ही जीत मिली थी, लेकिन 21 सीटों पर चुनाव लड़े और कुछ सीटों पर दूसरे नंबर पर भी रहे। इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी ठीक उसी तरीके से तैयारी किया जा रहा है। अपने अपने नेताओं को इस बात का आदेश दे दिया गया है कि अपने अपने विधानसभा में एक्टिव रहिए। पार्टी जहां से अलाउ करेगी चुनाव लड़ने का वहां से लड़ा जाएगा। लेकिन अब यह देखना होगा कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में आखिर लड़ाई किनके किनके बीच रहता है। बिहार में हालांकि कहा जा रहा है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन, कहीं ना कहीं बीच में प्रशांत किशोर की पार्टी भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री से बिहार की राजनीति किशोर करवट लेगी ये किसी को अंदाजा नहीं है। आपको बता दें कि इस बार देखिए क्या कुछ होने जा रहा है। चूंकि 2025 का विधानसभा का चुनाव बहुत कुछ कहता है। 2025 के विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार के, चाहे वो हम किसी भी मुद्दे की बात कर ले या विशेष राज्य का दर्जा की बात कर ले या बेरोजगारी की बात कर ले या महंगाई की बात कर ले या कई सारे मुद्दे को लेकर महागठबंधन की ओर से इन सारे मुद्दों को रखा जा रहा है। तो वहीं एनडीए भी विकास के मुद्दे को लेकर बिहार में चल रही है। कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और इस बात का लगातार दावा हो रहा है कि बिहार में हमने जितना विकास किया है उतना किसी भी पार्टी ने अब तक नहीं किया है। फिलहाल आप हमारी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।